बगलामुखी शत्रुनाश, भूत प्रेत नाश, युद्ध में विजय और डर का विनाश करने के लिए जानी जाती हैं। माता बगलामुखी को पीताम्बर नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्हें पीली चीज़ें बेहद प्रिय हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माता बगलामुखी के मंत्र का मात्र 108 बार जाप करने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। यकीन मानिए, माता बगलामुखी के मंत्र का मात्र 108 बार अगर आप जाप करते हैं तो आपका पूरा जीवन बदल जाता है। आपके जीवन में जितने भी शत्रु हैं उनका नाश हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो माता बगलामुखी के मंत्र का जाप किया जाता है वो शत्रु नाश के लिए ही किया जाता है। अगर आपके घर में भूत प्रेत से जुड़ी कोई बाधा है और आपका पीछा नहीं छोड़ रही तो माता बगलामुखी के मंत्र का निरंतर आप जाप कीजिए और अंत में गाय के देसी घी का आप हवन कीजिए एक माला का। तो आपके घर में चाहे कोई 10 साल से कोई बाधा है, 2 महीने से है, 35 साल से कोई बाधा है, वो भूत प्रेत से जुड़ी कोई बाधा नष्ट हो जाती है, घर से पलायन कर जाती है और माता बगलामुखी का वास उस घर में होता है। अगर आप माता बगलामुखी को माँ के रूप में पूजते हैं तो माता आप पर कृपा करती है और आपके समस्त कार्यों को बनाती है। माता बगलामुखी को पीताम्बर नाम से भी जाना जाता है। पीताम्बरा पीली चीज़ें माता को बेहद पसंद है। माता बगलामुखी पीले स्वर्ण जड़ित आसन पर विराजमान है और माता के गले में जो माला है वो भी पीली है। माता बगलामुखी की साधना में पीली चीज़ों का ही महत्व है, पीली चीज़ें ही इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे पीले फूल, चंपा के फूल माता बगलामुखी की पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं। जो माता को माला पहनाई जाती है वो चंपा के फूलों की होती है, पीली। साथ ही अगर हम भोग की बात करें तो बेसन के 2 लड्डुओं का भोग जो कि पीले होते हैं वो भी माता बगलामुखी को लगाए जाते हैं। जिस आसन पर आप माता को बिठाएंगे, चाहे माता की कोई तस्वीर है, चाहे माता की कोई मूर्ति है, उसे भी पीले रेशमी वस्त्र पर ही आप स्थापित करें। साथ ही जो जोत आप जलाएंगे, जो दीपक आप माता बगलामुखी के लिए जलाएंगे, वो भी पीली हल्दी के ढेर पर आपको गाय के देसी घी का दीपक आपको जलाना होता है। जो वस्त्र आप पहनते हैं वो भी पीले होने, साथ ही जिस आसन पर आप बैठेंगे वो भी पीला होना चाहिए। और जिस माला से आप जाप करेंगे, वैसे तो रुद्राक्ष की माला सभी देवियों के लिए होती है, देवताओं के लिए होती है, पर माता बगलामुखी के लिए विशेष जो माला है वो है हल्दी की माला, जिससे माता बगलामुखी का जाप किया जाता है। हल्दी की माला से माता बगलामुखी के मंत्र की सिद्धि बहुत जल्दी होती है। जिस प्रकार से माता शमशान काली की सिद्धि के लिए नरमुंडों की माला जो आपको मार्केट में मिल जाती है उससे जाप किया जाता है, उसी प्रकार से माता बगलामुखी के लिए हल्दी की माला से जाप किया जाता है सेवक को। साथ ही आप जब इस मंत्र का जाप करते हैं, जो माता बगलामुखी का मंत्र है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से इस मंत्र को सुनना। मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवम कील्य बुद्धि विनाश्य ह्रीं ओम स्वाहा। ये माता बगलामुखी का मंत्र है। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवम कीलम बुद्धि विनाशम ह्रीं ओम स्वाहा। ये मंत्र है, माता बगलामुखी का मंत्र है। और इस मंत्र को निरंतर अगर आप शाम के समय एक माला जाप करते हैं हल्दी की माला से, जो मैंने आपको बताया, तो आपके समस्त शत्रुओं का नाश होता है। भूत प्रेत की अगर बाधा आपके घर में है तो वो आपके घर से पलायन कर जाती है और माता बगलामुखी की कृपा से आपका घर धन धान्य से संपन्न होता है। आप इस मंत्र का जाप जब करें तो कोशिश करें कि आपको इस मंत्र की दीक्षा प्राप्त हुई हो। दीक्षा लेकर ही इस मंत्र का जाप करें। और अगर दीक्षा आपको नहीं मिली है तो भगवान शिव को अपना गुरु मानकर और माता के चरणों में पूर्ण समर्पित होकर संकल्प लेकर आपको इस मंत्र का जाप करना है। पर ध्यान रखिए, इस मंत्र का जाप जब भी करें तो शाम के समय करें। वैसे 10 से लेकर जो रात को 10 से लेकर और 12 बजे तक का जो समय होता है वो माता बगलामुखी का होता है, रात के 10 बजे से लेकर 12 बजे। अगर इसके बीच में आप किसी इस मंत्र का जाप करते हैं तो इस मंत्र की सिद्धि बहुत जल्दी आपको प्राप्त होती है। साथ ही जो साधक अगर 21 दिन या 11 दिन की इनकी साधना इस मंत्र के द्वारा करता है तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण है कि वो पीले वस्त्रों का ही धारण करें, पीले वस्त्रों को धारण करें। साथ ही एक समय भोजन कर माता बगलामुखी के इस मंत्र का निरंतर जाप करें।
वैसे तो जितना ज़्यादा इस मंत्र का जाप किया जाएगा उतना ही माता बहुत जल्दी प्रसन्न होंगी, पर अगर एक माला भी आप जाप करते हैं विधि विधान से माता के मंत्र का, इस मंत्र का, तो माता बहुत जल्दी प्रसन्न होकर आपको मनोवांछित फल देते हैं। बात है अगर भोग की, तो अगर 11 दिन की या 21 दिन की साधना है तो भोग आपको रोजाना देना होता है, जो कि बेसन के 2 लड्डुओं का भोग माता को सुबह लगाना होता है। जाप आपको शाम को करना होता है। माता बगलामुखी की साधना का जो सबसे उत्तम समय होता है वो शुक्ल पक्ष के पहले प्रथम गुरुवार से होता है। माता बगलामुखी के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से माता बगलामुखी के इस मंत्र की साधना की जाती है। साथ ही जब आपकी साधना पूर्ण हो जाती है, 11 दिन की या फिर 21 दिन की किसी साधना को आप रखते हैं, संकल्प लेते हैं, तो आपको देसी घी की 108 आहुति से हवन करना होता है माता बगलामुखी का। वैसे तो माता बगलामुखी का जो हवन है वो लाल मिर्चों से और अन्य सामग्री से होता है, जो कि मैंने पिछली एक वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं। यूट्यूब पे लिखेंगे शिव कृपा परिवार माता बगलामुखी हवन, तो वो सामग्री भी आपके सामने आ जाएगी। पर वो जो हवन होता है वो अधिकतर भूत प्रेत को हटाने के लिए, नष्ट करने के लिए वो हवन किया जाता है। माता को प्रसन्न करने के लिए देसी घी का, गाय के देसी घी का, शुद्ध देसी घी का इस मंत्र के द्वारा ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवन की बुद्धि विनाश ह्रीम ओम स्वाहा, इस मंत्र से 108 बार माता का हवन किया जाता है। इसलिए अगर आपके जीवन में भी दुख हैं, शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, आपके ऊपर बार बार कोई क्रिया करा देता है, बार बार कोई भूत प्रेत से जुड़ी समस्याएं आपको पैदा होती रहती हैं, आप जगह जगह घूम चुके हैं, तो आप माता बगलामुखी के इस मंत्र का निरंतर शाम के समय जाप कीजिए हल्दी की माला से। तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो तंत्र आपके ऊपर किया गया है उसका प्रभाव धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, और फिर अन्य कभी भी वो शत्रु आपके ऊपर तंत्र नहीं कर पाता, और माता की कृपा से उस शत्रु को भयंकर दंड की प्राप्ति होती है। और इस मंत्र के द्वारा वाक सिद्धि भी माता के भक्तों को प्राप्त होती है। वाक सिद्धि का मतलब होता है कि अपनी बातों से मोहित कर देना किसी सामने वाले व्यक्ति को, वो भी माता की कृपा से प्राप्त होती है। तो माता बगलामुखी के इस मंत्र का निरंतर जाप कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए और माता की कृपा प्राप्त कीजिए। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए ताकि जो जानकारी हम डालें वो आपको सबसे पहले मिले। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ और माता बगलामुखी से कि वो आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।